नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। आज मैं आपके साथ बाबा रामदेव की रीसेंट कंट्रोवर्सी के ऊपर अपने विचार रखना चाहती हूं। बाबा रामदेव को 2012 में कांग्रेस सरकार गिरफ्तार करने वाली थी, तो ऑब्वियसली बाबा रामदेव और कांग्रेस सरकार के रिश्ते थोड़े कड़वे हैं। आज के समय बाबा रामदेव हैज गुड रिलेशंस विद द केंद्रीय सरकार, और ये दिखता है क्योंकि उनके पतंजलि कोरोनल इवेंट के ऊपर यूनियन मिनिस्टर्स नितिन गडकरी गए थे एंड दिस इवेंट वाज ऑब्वियसली वास्टली पब्लिसाइज्ड। मगर यहाँ पर इस इवेंट पर एक पोस्टर लगाया गया व्हेन दीज पीपल वर स्टैंडिंग, और इस पोस्टर पर लिखा गया कि पतंजलि कोरोनल इज सर्टिफाइड बाय हु। अब हु ने ऑब्वियसली कहा है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है विद पतंजलि कोरोनल, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अब सवाल खड़े कर रहा है केंद्रीय सरकार के सामने कि आपके मिनिस्टर्स कैसे इस इवेंट पर पहुंचे हुए थे जिस इवेंट में क्लेम किया गया कि हु इज प्रमोटिंग पतंजलि कोरोनल। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि पतंजलि इज मेड इन इंडिया। एज अ भारतीय नागरिक मैं आपके सामने फैक्ट्स रखने का प्रयास करती हूं एंड मैंने खुद पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज किए हैं क्योंकि संग्राम पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज करता था एंड अननोइंगली उसका शैम्पू मेरे बाथरूम में एक बार रह गया एंड दैट शैम्पू वॉज पतंजलि केश कांति, दैट इज नेचुरल हेयर क्लेंजर। और जब से मैंने ये शैम्पू को यूज करना शुरू किया मेरे बाल ऐसे हो गए, या जी हाँ, मेरे बाल इनफैक्ट अच्छे हो गए। जो आप सबको लगते हैं कि इसके पीछे का राज क्या होगा, इसके पीछे का राज है कि मैं पतंजलि का हेयर क्लेंजर शैम्पू यूज करती हूँ। आई ऑब्वियसली यूज द मोरक्कन ऑयल्स एंड द लॉरियल प्रोडक्ट्स एज एंड व्हेन आई हैव टू, जब मैं कोई ट्रीटमेंट करती हूँ, मगर मैं घूम फिर के पतंजलि के शैम्पू के ऊपर आ जाती हूँ क्योंकि पतंजलि के शैम्पू से जो मेरे बालों को इफेक्ट मिलता है वो और कोई आउटसाइड ऑफ इंडिया शैम्पू से नहीं मिलता। तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स एक्चुअली अच्छे हैं, हमें खाली इनको एक्सेप्ट करना है। और जब कोरोना वायरस पैंडेमिक फैल रहा था एंड देयर वाज दिस लॉकडाउन, एक्चुअली मैंने अपने घर के अंदर सुहासरी प्रवाही को यूज करना शुरू किया। आई वाज हैविंग सुहासरी प्रवाही माई सेल्फ एंड गिविंग इट टू माई फैमिली मेंबर्स। अगर उनको कभी भी कोई सिम्टम महसूस होते थे ऑफ ड्राई कफ एंड थ्रोट इरिटेशन एंड स्लाइट फीवर, बिकॉज आई फेल्ट दिस सिरप इज इफेक्टिव। तो मैं यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। मैं लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करती हूँ इन वोकल फॉर लोकल कैंपेन ऑन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और यहाँ पर ये वीडियो द्वारा मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मेड इन इंडिया पतंजलि का कोरोनल इज एक्चुअली इफेक्टिव। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को शायद इनसिक्योरिटी फील हो रही होगी एंड दे आर ऑब्वियसली वॉइसिंग देयर कंसर्न कि सेंटर सरकार क्यों बाबा रामदेव के इवेंट में गई, मगर सबके साथ कनेक्शंस हैं एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट बिकॉज एवरीबडी इज क्लोजली कनेक्टेड। मगर हाँ, हु का ये क्लेम कि भैया हम पतंजलि के कोरोनल से कनेक्टेड नहीं है और पतंजलि के इवेंट के ऊपर हु का नाम डालना पोस्टर के ऊपर, इसके पीछे का राज फाइंड आउट करना जरूरी है। इसके लिए आप बाबा रामदेव को अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि जिसने वो पोस्टर डिजाइन किया उसको अरेस्ट करना पड़ेगा या उसको पूछना पड़ेगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन किसने दी। क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन ऑफिस ने दी, बाबा रामदेव के ऑफिस ने दी ऑफिशियली ईमेल द्वारा, कि आपने गलती से अपने मन से ये पोस्टर डिजाइन कर दिया? बिकॉज घर में घुस के मारने का जो ट्रेडिशन है, ये आई थिंक मुझे अभी समझ पड़ गया है। बहुत सारे लोग ऑब्वियसली आपके इनर सर्कल में घुस जाते हैं एंड दोज पीपल जो आपके इनर सर्कल में घुस जाते हैं वो एक्चुअली आपके हितैषी नहीं होते। आपको ऑब्वियसली एक सिचुएशन में लाना चाहते हैं जिस सिचुएशन से उनको फायदा हो बाय काइंड ऑफ शेमिंग यू। तो आई डोंट नो बाबा रामदेव के साथ क्या ऐसा कुछ हुआ है घर में घुस के मारने वाला सिचुएशन। somebody has actually entered his inner circle and designed this poster to shame him nationally। मगर मुझे लगता है कि ये जो अरेस्ट बाबा रामदेव का ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर, ये ऑब्वियसली एक लेफ्टिस्ट गैंग द्वारा प्रमोटेड ट्रेंड है टू शेम बाबा रामदेव, विच इज वेरी वेरी सैड क्योंकि लेफ्टिस्ट गैंग बाबा रामदेव को शेम करने के चक्कर में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को शेम कर रहा है, जो गलत है। आप भारत के प्रोडक्ट्स को क्यों नहीं प्रमोट करेंगे जब वो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं? पूरी दुनिया में एक्चुअली पतंजलि के प्रोडक्ट्स मुझे काफी अच्छे लगते हैं व्हेन इट कम्स टू सिंपल कॉस्मेटिक्स और मे बी नाउ यूजिंग दीज मेडिकल प्रोडक्ट्स व्हिच आर यूज्ड टू प्रिवेंट कोरोना वायरस। तो यहां पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, लेफ्टिस्ट गैंग, आपकी जो नफरत है भारत के प्रति, भारत के प्रधानमंत्री के प्रति, भारत के प्रोडक्ट्स के प्रति, ये चीजें सिर्फ यही बताती है कि आप लोग काफी फ्रस्ट्रेटेड है खुद की लाइफ से, बिकॉज यू आर एक्चुअली रनिंग अ कैंपेन विच इज अगेंस्ट इंडिया, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, इंडियाज प्रोडक्ट्स। और भारत की जो मीडिया जो ऑब्वियसली डिवाइडेड होती है, एक होती है प्रो मोदी, एक होती है अगेंस्ट मोदी। तो जब अगेंस्ट मोदी मीडिया के पास कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है जहां पर उनको पता चलता है कि साउथ अफ्रीका कोविड वैक्सीन जो इंडिया में बने हैं उसको वापस भेज रहे हैं, तो विदाउट इवन वेरीफाइंग दैट इन्फॉर्मेशन वो छाप देती है, चाहे वो एनडीटीवी होती है या वायर होती है। दूसरी ओर ऑब्वियसली रजत शर्मा इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन रिलीज कर देते हैं कि कैसे बाबा रामदेव का कॉरोनल इज अप्रूव्ड बाय हु विदाउट इवन चेकिंग द इन्फॉर्मेशन, बिकॉज रजत शर्मा हैज क्लोज रिलेशंस विद द केंद्रीय सरकार एंड ही इज सपोज्ड टू बी प्रो मोदी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि व्हाट्सएप से डाउनलोड इन्फॉर्मेशन सब लोग करते हैं, वरिष्ठ जर्नलिस्ट करते हैं, ना कि सिर्फ पायल रोहतगी। ये लोग तो इनफैक्ट फेक इन्फॉर्मेशन रिलीज कर देते हैं, मगर पायल रोहतगी के ऊपर इल्जाम लगता है कि पायल रोहतगी बहुत ज्यादा स्टूपिड लेडी है और सिर्फ व्हाट्सएप से इन्फॉर्मेशन पढ़कर लोगों के सामने शेयर करती है बिकॉज उसमें नफरत फैलानी है। सो आई रियली फील सैड फॉर एवरीबडी, ऑल द टेलीविजन न्यूज चैनल एंकर्स, चाहे वो मोदी सपोर्टर हो या मोदी हेटर्स, बिकॉज ये लोग भी ऑब्वियसली व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन डाउनलोड करके वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं विदाउट इवन चेकिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। सो मेरे पे टारगेट करना बंद करिए एंड येस, प्लीज डू यूज बाबा रामदेव्स प्रोडक्ट्स, दे आर एक्चुअली गुड एंड आई हैव नॉट collaborated with him. This is just I am doing out of my own conscience because it is a fact that has happened in my life. Namaste, Jai Hind.